सहारनपुर नगर निगम द्वारा जीआई सर्वे के आधार पर जो टैक्स में भारी बढ़ोतरी हुई है, उसके विरोध में आज कई विपक्षी पार्षदों ने मिलकर नगर निगम में जोरदार प्रदर्शन किया, काफी नारेबाजी की। बाद में उन्होंने नगर आयुक्त से मुलाकात कर उनको ज्ञापन सौंपा और जनता की समस्याओं से परिचित करवाया। उनका कहना था, उनकी मांग थी कि जीआई सर्वे के आधार पर जो भी टैक्स लागू किए गए हैं उसको पूरी तरह से निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा त्रुटियां हैं और बहुत ही गलत आधार पर वो सर्वे किया गया है। उन्होंने कुछ उदाहरण भी पेश किए, जैसे एक व्यक्ति ने अपने मकान के अंदर जो है शटर लगवाया हुआ है, क्योंकि उसके अंदर वह अपनी गाड़ी खड़ी करता है, उसको गैराज की तरह यूज करता है, तो उस शटर को देखकर उसे दुकान समझ लिया गया और कमर्शियल का टैक्स बनाकर उस व्यक्ति के नाम पर भेज दिया गया। एक और उदाहरण उन्होंने दिया कि जैसे एक पूरी प्रॉपर्टी है, उसके 5 बेनामे हैं, 5 मालिक हैं, और जब टैक्स लगाने की बारी आई तो सिर्फ एक मालिक के नाम पर ही पूरा का पूरा टैक्स बनाकर उसको भेज दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सहारनपुर में 2022 से जीआई सर्वे लागू हुआ था। पार्षदों का कहना था कि जब मेरठ में ये सर्वे लागू नहीं किया गया, वहां पे सिर्फ 1 साल के लिए जीआई सर्वे लागू किया गया, तो सहारनपुर की जनता को 3-3 साल के सर्वे के आधार पर टैक्स भेजकर क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। जब महापौर ने 12.5% टैक्स 2023 में पहले ही बढ़ा दिया गया है, तो इस सब जीआई सर्वे के टैक्स की क्या जरूरत है। इतना ही नहीं, पार्षदों का कहना था कि इस बढ़े हुए टैक्स के नाम पर नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है, दलाली चल रही है। बढ़े हुए टैक्स को कम करवाने के नाम पर कई कर्मचारी जो हैं दलाली करते हैं, घूसखोरी करते हैं, उनसे रिश्वत ले लेते हैं और टैक्स को कम कर कर भेज देते हैं। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, जिसके पास ना तो भ्रष्टाचार के लिए यानी कि रिश्वत देने के लिए पैसे हैं और ना ही टैक्स देने के लिए पैसे हैं, वो आखिर कहां जाए। आखिर ये जीआई सर्वे है क्या, ये टैक्स में बढ़ोतरी का पूरा मामला क्या है, और इस पूरे मामले को लेकर जब पार्षदगण नगर आयुक्त से मिले तो नगर आयुक्त ने उनसे क्या कहा, पूरी खबर हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। पहले आप ये सुन लीजिए कि इस पूरे मामले को लेकर जो पार्षद इकट्ठा हुए थे उनका क्या कहना है। देखिए, सारे मजबूत पार्षदों ने आज यहाँ पर धरना दिया और जीआई सर्वे के संबंध में ज्ञापन देने का काम किया है। सहारनपुर की जनता का जो टैक्स विभाग के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, अवैध धन वसूली की जा रही है, लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। हम चाहते हैं ये जो जीआई सर्वे लगाया गया है इसे तत्काल निरस्त किया जाए। सभी पार्षदों ने आज यहाँ पर सामूहिक रूप से धरना दिया है। एक ज्ञापन नगर आयुक्त साहब को दिया गया है और उसमें निवेदन किया गया है कि अगर ये जीआई सर्वे निरस्त नहीं होगा तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सहारनपुर के सत्ता पक्ष के जो जनप्रतिनिधि हैं वो गहरी नींद सोए हुए हैं। जब नफरत के आधार पर उन्हें वोट मिल जाता है तो सहारनपुर की जनता की उन्हें सुध नहीं रहती। सहारनपुर की जनता का उत्पीड़न हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। जीआई सर्वे निरस्त करवाकर मानेंगे। इसके लिए हमें किसी हद तक भी जाना पड़े। आज इंस्पेक्टर टीसी बाबू और सुरेंद्र कुमार ये सब सहारनपुर की जनता को लूट रहे हैं और सत्ता पक्ष के लोग गहरी नींद सोए हुए हैं। सहारनपुर की जनता का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। जीआई सर्वे निरस्त करो, जीआई सर्वे निरस्त करो, जीआई सर्वे निरस्त करो। टैक्स विभाग मुर्दाबाद, टैक्स विभाग मुर्दाबाद। मैं पार्षद अहमद मलिक, वार्ड नंबर 51 से। आज हमारा सभी मजबूत पार्षदों का दल तकरीबन 20 पार्षद आज धरने पर बैठे। जो जीआई कंपनी है उसने सहारनपुर के अंदर पूरी लूट कर में आज नगर आयुक्त साहब को ज्ञापन दिया और ज्ञापन देने के बाद उनको बताया गया कि अगर इसको निरस्त नहीं किया गया तो सभी मजबूत पार्षदों का दल फिर अनिश्चितकालीन के लिए धरने के ऊपर बैठेगा, आंदोलन किया जाएगा, सहारनपुर की जनता को लूटने नहीं दिया जाएगा। अब आइए समझते हैं कि ये जीआई सर्वे क्या होता है। यहाँ जीआई का मतलब है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सर्वे। इसे कभी कभी ग्राउंड इंस्पेक्शन भी कहा जाता है। ये एक तरह का डिजिटल सर्वे होता है जो नगर निगम या नगर पालिका अपने शहरों के मकानों, दुकानों और अन्य प्रॉपर्टीज की सटीक जानकारी जुटाने के लिए करवाती है। इसमें सर्वे टीम या फिर टेक्नोलॉजी की मदद से यह देखा जाता है कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, मकान या दुकान कितनी बड़ी है, उसका उपयोग कैसे हो रहा है, रहने के लिए, किराए पर, दुकान के लिए या फिर गोदाम आदि। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक छोटे मकान को बाद में बड़ा बना दिया गया हो, लेकिन टैक्स पुराने हिसाब से ही लिया जा रहा हो। इस सर्वे के दौरान ड्रोन, जीपीएस सिस्टम, मोबाइल ऐप, टैबलेट आदि का इस्तेमाल भी होता है ताकि हर मकान की लोकेशन और साइज रिकॉर्ड हो जाए। जीआई सर्वे से टैक्स कैसे बढ़ता है, अब ये जानते हैं। जब जीआई सर्वे में यह पता चलता है कि कोई मकान पहले 500 स्क्वायर फीट था लेकिन अब 1000 स्क्वायर फीट का हो गया है, कोई मकान रहने के लिए बनाया गया था लेकिन अब वहां पर दुकान चल रही है,
या फिर किराए पर चल रही दुकानें घोषित ही नहीं की गई थी। तो नगर निगम कहता है कि अब आपको टैक्स नई जानकारी के आधार पर देना होगा, यानी साइज बड़ा हुआ है तो टैक्स भी बढ़ेगा, कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है तो टैक्स ज्यादा लगेगा, किराए पर दी गई संपत्ति पर भी टैक्स अलग से लगता है। इसलिए जिन लोगों ने मकान या दुकान का साइज या उपयोग बदला है उन्हें अब नए रेट से टैक्स देना पड़ेगा। पुराने लोग जो पहले कम टैक्स देते थे अब उन्हें 3 साल तक का बकाया भी मांग लिया जाता है। पुराने लोग जो पहले कम टैक्स देते थे अब उनसे 3 साल तक का बकाया भी मांग लिया जाता है, जो जनता को बहुत भारी लग रहा है। इसके अलावा जीआई सर्वे के आधार पर जो टैक्स भेजा गया है उसमें कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें सामने आ रही हैं, जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो के उदाहरण में भी बताया था। लोगों को इस टैक्स से कई तरह की आपत्तियां हैं, जैसे टैक्स अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 3 साल का पुराना बकाया मांगा जा रहा है, सर्वे में गड़बड़ियां भी हो रही हैं, जैसे कुछ मकानों का गलत साइज दर्ज होना, कुछ सिर्फ शटर को देखकर मकानों को दुकान घोषित कर दिया जाना, मध्यम वर्ग और गरीब लोगों को एक साथ इतना टैक्स देना काफी मुश्किल हो रहा है। टैक्स विभाग के कुछ कर्मचारी घूसखोरी कर रहे हैं, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। नगर आयुक्त ने पार्षदों को आश्वासन दिया कि पूरे मामले की जानकारी शासन को भेजी जाएगी और मेरठ में लागू जीआई सर्वे की रिपोर्ट भी मंगवाई जाएगी, क्योंकि पार्षदों का कहना था कि मेरठ में जब सिर्फ 1 साल का जीआई सर्वे लागू हुआ है तो सहारनपुर में 3 साल का जीआई सर्वे का टैक्स क्यों मांगा जा रहा है, क्यों लगाया जा रहा है। इस पर नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया कि मेरठ का जो भी सिस्टम है उसको पूरी तरह से समझा जाएगा और उसके आधार पर अगर सहारनपुर के इस टैक्स में कुछ कंसेशन हो सकता है तो वो जरूर किया जाएगा। बाकी पार्षदों की जो मांग है उनको आगे शासन तक पहुंचाने का नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया। वहीं विपक्षी पार्षदों का कहना है कि अगर जीआई सर्वे के आधार पर जो ये टैक्स में बढ़ोतरी हुई है ये अगर निरस्त नहीं की गई तो वो लोग आंदोलन करेंगे। अब नगर निगम द्वारा आगे इस मामले में क्या एक्शन लिया जाता है यह तो वक्त ही बताएगा। इस मामले में जो भी अपडेट सामने आएगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। सहारनपुर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब सहारनपुर पर।